So dear students, today we shall see 10 more questions of GK, and the very first question is longest national highway in India. Longest national highway बच्चों कौन सा है, जल्दी बताइए। श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ऑप्शन सी। श्रीनगर टू कन्याकुमारी। श्रीनगर टू कन्याकुमारी है ना, करीब 11 स्टेट से मेरे ख्याल से टच होता है ये। 11 स्टेट, 11 या 17, ठीक है। एनीवे ये जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, लॉन्गेस्ट हाईवे। बच्चों ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेड क्लिफ लाइन इज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड किसके पाकिस्तान। बीच में है बेटा? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेटा। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको आप रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो ये उस वक्त 1947 में ये लाइन बनाई गई थी। एक तो ये दिख रही है आपको, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक तो यहाँ पर था, ये था, और एक ये बांग्लादेश जो आज की तारीख में सुनते हैं आप, इट वाज आल्सो पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था, मतलब जो बंटवारा हुआ था वो दो हिस्सों में था। तो जो लोग मुस्लिम बहुल इलाके चाहिए थे वो तो पाकिस्तान चले गए थे, और जिन लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना था वो हिंदुस्तान में ही रहते। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में ही मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग जो नहीं गए, उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और हम अपना मुल्क भी नहीं छोड़ेंगे। तो बहरहाल ये दो लाइन बनाई गई, एक तो ये वाली लाइन दिख रही है आपको और एक ये बांग्लादेश वाली, इन दोनों को ही रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, अच्छी बात है, ये याद रखना। इसी से मिलते जुलते और भी बातें बच्चों, ये और बता दूं मैं। एक होती है मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन कौन कौन सी होती है बच्चों? ये तिब्बत और इंडिया के बीच की लाइन, ठीक है। ये येलो वाली जो दिख रही है ना आपको, ये येलो वाली लाइन, ठीक है, तिब्बत और इंडिया। और इंडिया में भी बेसिकली जो हमारी 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उधर, अरुणाचल प्रदेश और ये वाले जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, उनकी बाउंड्री, ठीक है। ये येलो लाइन नजर आ रही है आपको बच्चों, इसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन बच्चों किस किस के बीच में है? तिब्बत के बीच में, तिब्बत और इंडिया के, ठीक है। इंडिया में भी अरुणाचल प्रदेश आपका ये मेन। एक और लाइन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, एक होती है दुरंड लाइन, ठीक है। इसके बारे में भी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि इस सवाल में तो नहीं थी शामिल, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए। ये बच्चों किस किस के बीच में? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। उनका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये वाला, जो दोनों कंट्रीज को जुदा करता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? दुरंत लाइन, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप लोग? सर एक बार फिर बता दीजिए। कौन सा बताना है? दुरंत लाइन किसके बीच में बेटा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। ये इंडिया है हमारा, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान, ठीक है। एक और लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है। इसको LOC ऐसे लिख देते हैं, ये भी बोल देते हैं, ठीक है, LOC। तो LOC क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ये हमारा पूरा जो है जम्मू कश्मीर है, ये जो पूरा जो मैं रेड कर रहा हूँ एक्चुअली में तो ये जम्मू कश्मीर, लेकिन एट द टाइम ऑफ जस्ट आफ्टर द पार्टीशन हुआ ये कि कश्मीर ने अपनी फौजें इस इलाके में उतार दी और इस इलाके को जो है वो कब्जा कर लिया, ठीक है। ये वाला जो ग्रीन वाला इलाका है, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान मानता नहीं है इस बात को, तो इस वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं? POK। आपने सुना भी होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बात समझ में आई? अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली ये वाली जो लाइन है, जो हमारा JNK और
आपके POK के बीच की जो लाइन है, इसको बोलते हैं LOC, है ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, POC मतलब इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में है तो ये पूरा ही, हम तो मैप में पूरा ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है फिलहाल इन्होंने, पाकिस्तानियों ने अपनी आर्मी जो है वो उतार रखी है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, एक और है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो पाकिस्तान ने ही नहीं कर रखा। अब देखिए ये वाला इलाके को देखिए, इधर वाले को, ये वाला जो येलो से मैं बना रहा हूँ, जिसको कहते हैं अक्साई चीन, इसमें क्या कर रखा है इसने, चाइना ने, देखिए चाइना ने भी कब्जा कर रखा है बहुत सारी जम्मू कश्मीर की लाइन पर, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, तो ये हिस्सा पूरा चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये वाली जो लाइन है चाइना के कब्जे वाली, और क्या नाम है, हमारा जम्मू कश्मीर, तो ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर मैं मिटा दूंगा सारी चीजें। तो ये जो है बेसिकली ये है तो J&K का हिस्सा, लेकिन बेसिकली चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाइना ने यहाँ नीचे उतर के भी कब्जा कर रखा है, हिमाचल प्रदेश की तरफ भी कब्जा कर रखा है, ओके। अभी जो जिस जगह पर अभी जो झगड़ा था वो किस जगह पर था, वो कहीं इस जगह पर था, इस जगह में किसी जगह पर। तो हमारे पास फिलहाल जो है वो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है आपका, जो डार्क नहीं है, जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो है कहाँ, पूछिए भूमि वाटनी। सर जैसे कि जो 370 आर्टिकल हटा था उसमें पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर पूरा ऑक्यूपाइड कर लिया था, तो फिलहाल अभी भी क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है कश्मीर या नहीं है? अभी नहीं, बहुत पहले से है, और अभी भी है, आज भी है। जो हमारे मतलब ये है कि हमारा कानून तो पूरे उस पर ही लागू है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है, यहाँ पे हमारे लोग ही नहीं है इस जगह पर। ये ग्रीन वाले में नहीं है, ना हमारी आर्मी है, ना हमारे क्या नाम है सिविलियंस हैं, और ना ये रेड वाले में। ये दोनों इससे कब्जा कर रखे हैं इन्होंने, इधर से चाइना ने कब्जा कर रखा है, इधर से आपके चीन ने कब्जा कर रखा है। बात समझ में? इनफैक्ट यहां से चाइना का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर भी होके गुजर रहा है, आई थिंक वो यहीं से गुजर रहा है, इसी वाले हिस्से से। वो एग्जैक्टली मैंने उसका मैप देखा नहीं है, लेकिन वो इसी वाले हिस्से से जा रहा है, जो चाइना से लेकर पाकिस्तान तक जो उसका ऐसा रोड जा रहा है जिस पर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं बाई रोड, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका वो। फिर और भी बहुत से हिस्से हैं बच्चों, ये तो मैप है, बहुत बड़े स्टेट का एक मैप है। अब इसके अंदर कितने जिले होंगे, कितने गांव होंगे, देहात होंगे, है ना। मोहल्ले में हम देखते हैं नालियों के ऊपर लड़ाई हो जाती है 1-1 इंच के ऊपर, तो ये तो पूरे गांव कब्जा कर लेते हैं, मतलब ये है कि नहीं, जब इतने बड़े उसमें बात होती है तो ये बात है। तो वो ऑक्युपाइड ही है, वो अभी भी ऑक्युपाइड है, इसी के ऊपर इसी का तो झगड़ा है, मतलब बहुत सारा। अच्छा, ग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि इसमें कश्मीर को फायदा है, क्योंकि इधर वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, ये हाई एल्टीट्यूड पर है, तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हाई एल्टीट्यूड वाले को फायदा रहता है, हमेशा फायदा रहता है। एनीवे, इसके ऊपर मैं जरा कम ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, मतलब ये कोई पकड़ लेगा ना तो क्या बना देगा कि तो ये क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, काजीरंगा सेंचुरी कहां पर है बच्चों? काजीरंगा सेंचुरी सर असम में काजीरंगा सेंचुरी। एक्चुअली में काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको, ठीक है, नेशनल पार्क भी कहते हैं और सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी का मतलब आमतौर से बर्ड सेंचुरी होती है, ओके, और नेशनल जैसे सेंचुरी आमतौर से अलग ही होती है। जयपुर में है जैसे एक सेंचुरी, और जू भी है वहां पर, तो बर्ड सेंचुरी और जू बिल्कुल आमने सामने है, वहां तो मैं गया भी हूँ। तो हालांकि बहुत छोटी सेंचुरी, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन ये तो बड़ी है काजीरंगा जो सेंचुरी है, ठीक है ना। फिर ये इस बात से भी अहम है कि यहाँ कई ऐसी वो है प्रजातियां हैं उसकी, चिड़ियों की, जो बहुत कम जगह होती है, और बहुत अहम सेंचुरी है ये, है ना, काजीरंगा सेंचुरी।
Who introduced famous Persian festival Nowruz? किसने इंट्रोड्यूस किए थे बच्चों इसको? है ऑप्शन डी। ये सी होना चाहिए बच्चों इसका। इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, मैं भूल गया। कंफ्यूजन नहीं है, मैं भूल गया हूं, लेकिन मुझे जो याद है वो बलबन याद है। क्या याद है? बलबन याद है। इसको आप जाके देख लीजिएगा मेरे ही चैनल पर। मैंने अलाउद्दीन खिलजी और बलबन इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, बट माय स्ट्रॉन्ग गैस इज दिस बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम था इसका, और आई गेस कि ये इसी ने किया था। आई एम सॉरी कि मैं इसको भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। मैं इसको देखने का सोच तो रहा था आज कि मैं देख लूँ इसको, लेकिन भूल गया। आदमी है, जहन से निकल जाता है। तो इसको जब चैनल पे या उसमें देख लीजिएगा, आप गूगल पे लिख के देख लीजिए, ये सेम चीज डाल दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। यार इन दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। अगर आपको सही पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बलबन ही है गूगल पे। बलबन ही है तो मुझे यानी सही याद है। मैं यानी मेरी मेमोरी अभी उतनी खराब हुई नहीं है, मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द लार्जेस्ट irrigation canal during Delhi Sultanate? लार्जेस्ट irrigation canal, या आप कहिए मोर नंबर ऑफ इरिगेशन कैनाल, या कहिए सबसे ज्यादा इरिगेशन का काम किसके जमाने में हुआ था? बच्चों वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक। कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के जमाने में सबसे ज्यादा इरिगेशन कैनाल का काम हुआ है। ठीक है, तुगलक लोगों ने काफी काम किया। आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चन को बच्चों एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा आप। ये बता रहा हूं मैं आपको, कोई मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, ठीक है ना। कभी आप इम्तिहान के बाद को सर आपने तो हमें जो है गलत बता दिया और हम तो मतलब ये कि हमारा तो सत्यानाश हो गया। तो आप लोग को क्या करना है कि इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेना। कोई बहुत मुश्किल नहीं है मतलब वेरीफाई करना, ठीक है। लेकिन 99% तो 100 मतलब ये है कि मैं सही बताऊंगा। 46 रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन फर्स्ट इंट्रोड्यूस, ठीक है 1853। ये है इसका, ये तो पक्का मुझे भी याद है। 1853 अप्रैल से शुरू हुई थी, ठीक है ना। अप्रैल से शुरू हुई थी, मैंने यहाँ पर ये आपको लिखा भी है, ठीक है। 16 अप्रैल 1853। और बच्चों ये कहां से कहां तक थी? बोरी बंदर यानी बॉम्बे, पहले तो नाम बॉम्बे था तो हम बॉम्बे ही बोलेंगे, एंड ठाणे डिस्ट्रिक्ट। ठाणे डिस्ट्रिक्ट जो इस टाइम जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां तक, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस था बच्चों कितना था? 34 किलोमीटर था, 34 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 1853 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। 1853 में किसकी हुकूमत थी? लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेज से, अंग्रेजों ने शुरू करी थी सर ब्रिटिशर्स, है ना। हाँ सॉरी, हाँ तो वो अंग्रेजी तो हुए, है ना। उन लोगों ने शुरू करी थी। तो पहली और जितनी रेलवे लाइन बिछाई हुई हैं जो हमें दिखती हैं, जिस पर हम चलते हैं, वो सब जो है वो बेसिकली ज्यादातर अंग्रेजों की ही बिछाई हुई। तो 1853 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों यहाँ पे ये आए या ना आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी ने करवाई थी। बहुत अच्छी बात है, चलिए, बड़ा बड़ा एहसान उनका हमारे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह? है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला। बच्चों ये याद रखिएगा, सैफुल्लाह का मतलब स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। हाँ, इसका मतलब होता है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये टाइटल दिया गया था खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह, ठीक है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ AMU। ये तो सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। नो सर। क्या आंसर है बच्चों इसका?
सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान। ये आंसर है इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये महमूदाबाद के बेसिकली राजा थे। महमूदाबाद जो रियासत थी उस टाइम, क्योंकि एएमयू जो है वो तो पार्टीशन से पहले बनी है, ब्रिटिशर्स के जमाने में बनी है। ठीक है, तो उस वक्त रियासतें थी, कंट्री इस तरह से नहीं था जैसे अभी दिखता है। तो जो महमूदाबाद रियासत थी उसके राजा थे मोहम्मद अली मोहम्मद खान, तो ये पहले वाइस चांसलर बने थे एएमयू। ठीक है। 49 Ministry of Jal Shakti has launched which campaign to create more and more defecation free plus villages by undertaking wastewater management at the village level। ठीक है बच्चों, पानी हमें ज्यादा जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर है जल्दी बताइए। स्वच्छ, प्रेशियस, सुगम, सुजलम। सुजलम। सर सुजलम होना चाहिए, सुजलम, डी ऑप्शन। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पिछले साल भी बच्चों को मैंने बताया था। तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो कई तरह की इस तरह की आपका ये एक्सरसाइज करती रहती है, और ये बड़ी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और इसमें बच्चों क्या करना चाहिए कि हमको जो पानी है ना उसका अच्छा मैनेजमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि उसको लुटा रहे हैं, फेंक रहे हैं। जिनके पास पानी है तो वो देखते हैं, वो समरसेबल खोल देते हैं और मतलब वो चल रहा है। पड़ोसी आके बताता है कि 1 घंटे चल रहा है आपका समरसेबल, बंद कर दिए। मतलब 50,000 का समरसेबल तो लग जाएगा, लेकिन 300 रुपए का अलार्म नहीं लगेगा उसके अंदर। तो हमें खुद भी ध्यान देना चाहिए। अब लोग कूलर में पाइप लगा के पानी भरते हैं और भूल जाते हैं, सो जाते हैं, 2 घंटे तक कूलर में पानी भरता रहता है ना। तो अभी हमें समझ में नहीं आता, अलीगढ़ में ज्यादा परेशानी है नहीं पानी की, तो ऐसा सोचते हैं। अगर आप राजस्थान में किसी गांव में जाके किसी से पानी मांगेंगे ना 1 गिलास, तो बहुत नाक भौं सुकेड़ के देगा वो आपको। आप सोचेंगे पता नहीं क्या जान मांग ली हमने इससे। और कहीं आपने दूसरा गिलास मांग लिया ना तो बिल्कुल ऐसे देखेगा जैसे बस कतल ही कर देगा। मेरे मामू गए थे एक बार वहां एक सर्वे पर, तो उन्होंने क्या किया कि पानी मांगा उन्होंने, तो उसने बड़ी नाक भौं पकड़ के दिया किसान, मतलब जो गांव वाला था। फिर उनके साथ एक साहब और थे, एक वर्कर और थे, तो उन्होंने ही मांग लिया। तो उसने बहुत बुरा मुंह बनाया, मतलब 1 गिलास पानी ने। अब उसकी वजह है भाई वो 1 मटका पानी जो बहुत दूर से लेकर आए वो, और ये बात बहुत पुरानी है। फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो देहाती जो था आदमी, उसने उसको हाथ धोने थे खाना खाने से पहले, तो उसने एक पौधे के ऊपर हाथ धोए। अपने एक पौधा लगा हुआ था उसके आंगन में, उसके ऊपर हाथ धोए। मतलब उसने, हम लोग कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। हम लोग तो गिलास खंगालने में जो है ना आधे बाल्टी पानी वेस्ट कर देते हैं दिन के अंदर, गिलास को खंगालने में, और फेंक देते हैं उसको नाली में। तो नाली में नहीं फेंकना चाहिए, कोई गमला हो, कोई पौधा हो, वहां फेंकना चाहिए, या उसको स्टोर कर लें, बाहर चिड़ियों को डाल दें, या फिर आपके गिलास खंगाल लें तो उसका पानी। अब कहने को वो आधा गिलास है, लेकिन 1 लाख लोग का आधा गिलास पानी कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, है ना। 50,000 गिलास पानी हो जाएगा, और उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सब बात सोचने की है। बात समझ में आई नहीं? सिर्फ गोली खाना ही पेट्रोटिज्म नहीं होता है। मतलब ये पानी बचाना जो है ना, ये भी मतलब ये समाज सेवा और देश सेवा है, मतलब ये, है ना। तो ये जो आपकी स्कीम थी, ये बच्चों द हिंदू जो पेपर था इसके अंदर खबर भी छपी थी, कैंपेन फॉर 1 मिलियन सोप पिट्स इन 100 डेज, 100 दिन। और ये बकायदा पूरे मुल्क में बड़ा कैंपेन चला था, है ना। ये अगस्त की न्यूज है, 25 अगस्त की न्यूज है ये द हिंदू की। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल स्पोर्ट्स डे is celebrated every year in India on 29 August. The day is celebrated. अब देखिए यहाँ एक इंफॉर्मेशन और मिल गई है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है बच्चों? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसको नोट करने की जरूरत है इसको। The day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Indian हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, क्रिकेट लेजेंड रणजीत सिंह,
विभाजी कबड्डी लेजेंड, यही लग रहा है मुझे तो, कबड्डी लेजेंड वाला ऑप्शन। हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह, क्या? सर ए ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ने यहाँ से भी पढ़ाई करी है, हमारे यहाँ से भी। मैं ये भूल गया किस कोर्स में थे वो, यहाँ एएमयू में, ठीक है। एएमयू के वो एलुमनस हैं, और इन मेजर ध्यानचंद के ऊपर इनके ऑनर में हमारे यहाँ एक हॉस्टल है, उसका नाम है ध्यानचंद हॉस्टल, ठीक है। आपके मिंटो सर्कल के पास कौन सा हॉल है बॉयज का, मैं नाम भूल गया। एक हॉल है मिंटो सर्कल के पास, कौन सा, मैं बता, नाम जैन से नाम निकल गया, ठीक है। पुरानी चुंगी के पास जो है, बहरहाल पुरानी चुंगी के पास जो हॉल है बॉयज का, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्या नाम है वो, अंदर को जाके मिंटो सर्कल के रास्ते में, ठीक है, मिंटो सर्कल स्कूल के, तो वहां उसमें एक हॉस्टल है, उसमें मेजर ध्यानचंद के ऑनर में एक हॉस्टल का नाम है बकायदा, मेजर ध्यानचंद हॉस्टल, ओके। तो ये बच्चों आज